नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आपने भी निबंध लिखे होंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है। फिलहाल तो खेती और किसानों की हालत बुरी है। 10 जलाशय या तो सूख गए हैं या सूखने की कगार पर हैं। सूखे के चलते ना खेतों में पानी पहुंच रहा है, ना ही देश की 1/4 आबादी तक। जैसे जैसे सूखा गहरा रहा है, वैसे वैसे देश में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत की बड़ी आबादी पीने के लिए मीलों का सफर कर रही है। देश के 10 राज्य सूखे की चपेट में हैं और सबसे बुरा हाल है महाराष्ट्र का। 3 दिन में एक बार पानी आता है, क्योंकि ऐसे तो लोक संख्या हमारे कम से कम पानी है और इतने परेशान है जनता और किसान लोगों को खाने को नहीं है। ढोर बच्चे भूखे प्यासे मर रहे, चरबे को नहीं है और पानी भी नहीं है, बिल्कुल पानी की सुविधा नहीं है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सूखे गले के लिए सूखे को कोस रहा है। पानी दूर दूर तक नहीं दिखता। देश के लाखों गांवों के लिए एक एक बूंद पानी अमृत हो गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बड़े इलाके सूखाग्रस्त हैं। पानी की तंगी से देश की आबादी का मन जब उदास है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में सूखाग्रस्त राज्यों के 660 जिलों में से 246 जिलों में हालात भयावह हो चुके हैं। मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिण कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में पीने लायक पानी भी नसीब नहीं है। इन राज्यों के ज्यादातर जलाशयों में या तो पानी सूख चुका है या बहुत ही खतरनाक रूप से जलस्तर नीचे चला गया है। पानी का तो यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। रोज आते हैं और डेली हम लोग चूहे को साफ करते हैं, रेती हटाते हैं, फिर पानी निकलता है, उन्हीं को लेकर जाते हैं, फिर पीते हैं। पानी नहीं मिलता है। अगर बच्चों को नहीं डालेंगे कुआं में तो पानी कहाँ से पियेंगे? मरने जाएंगे भूख में। एक कुआं है जिसमें पूरे गांव के पानी भरा जाता है और वो भी बच्चों को उतारा जाता है नीचे रसैनी लगा करके, और बच्चे लोटा से पानी भरते हैं या चुल्लू से भरते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में पानी की इतनी किल्लत है कि केंद्र सरकार को ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नहीं बीता जब मुल्क के किसी हिस्से में सूखा ना पड़ा हो। इतने सालों में पानी बचाने की योजनाएं तो तमाम बनी, लेकिन धरती पर उतर नहीं पाई। सूखे के बहाने प्रधानमंत्री ने छोटे छोटे गाँवों की उन कोशिशों को भी सराहा जो पानी बचाने में लगे हैं। जब भी सूखा पड़ता है तो तमाम किसान सूली पर झूल जाते हैं। महाराष्ट्र में लगातार चौथे साल सूखा पड़ रहा है। सूखे के चलते इसी राज्य में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में 2012 में 3,786 किसानों ने खुदकुशी की, जबकि 2013 में 3,146 किसानों ने। 2014 में खुद को मारने वाले किसानों की संख्या 2,568 रही और 2015 में 3,228। जिस मराठवाड़ा में ही किसानों का हाल सबसे बुरा है, वहां आलम यह है कि इस साल 19 मार्च तक ही मराठवाड़ा में 244 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि पिछले साल करीब 1400 किसानों ने अपनी जान दे दी थी। मॉनसून कैसा रहेगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन हिवरे बाजार के गांव के किसानों ने समझदारी भरा काम किया है। कम पानी की लागत से ज्यादा पैदावार, ताकि आमदनी बढ़े और आत्महत्या रुक सके। आज तक ब्यूरो। बिन पानी खेती किसानी तबाही की कगार पर पहुंच गई है। देश की ज्यादातर खेती की सिंचाई पारंपरिक तरीके से होती है। इतना पानी न तो जलाशयों में बचा है, ना ही धरती की कोख में। भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। देश के तमाम इलाकों में कुएं और नल भी सूख गए हैं। ट्यूबवेल से भी पानी कम मात्रा में निकल पा रहा है। फसल किसान की सबसे बड़ी पूंजी है और उसकी पूंजी तिजोरियों में नहीं, खेतों में होती है। सबसे ज्यादा फसल सूखे के कारण ही तबाह होती है। इस समय कई राज्यों में भी पानी की भारी कमी है, फसलें सूख रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश से बात करने बैठे तो चर्चा किसानों की भी हुई और सिंचाई सिस्टम की भी। जब लोगों के गले ही तर नहीं हो रहे हों, तब सिंचाई के लिए पानी कहां से आए?
भयावह सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के किसान खरीफ फसल पर हुए भारी नुकसान के झटके से उबर ही नहीं पाए हैं। उन्हें रबी फसलों की उपज में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूखे के कारण रबी के मौसम में खेती की भूमि और उत्पादन में कमी आई है। महाराष्ट्र में इस साल 62.44 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लिए थी, पर सिर्फ 77.49% हिस्से पर ही रबी फसलों की खेती की गई। इस साल सभी फसलों के कुल उत्पादन में 17% कमी का अनुमान है और इसके पीछे वजह है सिंचाई की व्यवस्था का न होना। मजदूरों के लिए चारा बोआ था तो वहाँ सूख रहा, उर्दू सूख गए और पानी तो मिल ही नहीं है। इस साल स्थिति बहुत बुरी स्थिति हो गई है। जीवन यापन करने के लिए हम लोगों का मेन सहारा खेती है। खेती से हम लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन इस सूखे की वजह से, तपती धूप की वजह से हम लोग कोई साल नहीं जाता जब सूखे की समस्या पूरे देश में नहीं खड़ी होती है। इस बार तो पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान तक सूखे से बुरा हाल है। राजस्थान में महिलाएं मीलों का सफर करके पानी ला रही हैं, कुएं सूख गए हैं। लोग ऐसा पानी पीने को मजबूर हैं जिसमें आप पांव तक रखने को राजी ना हो। पानी की बहुत समस्या है भैया, और का के 4 गांव मनते पानी लाऊं। कितने साल हो गए? गई कोई 15 साल से समस्या बहुत ज्यादा आई है। पानी नहीं है पीने। वादा कर करके झूठे चले जाओ। नेता क्या कहते हैं? नेता जो ही कहते हैं करवा देंगे हम तो। पानी की समस्या है क्योंकि यहाँ पानी ना है बिल्कुल भी, और जो जिनके कोई बच्चा ना है वो पानी कहाँ से लावे और कहाँ से पिए। बिल्कुल इतना खारा पानी है कि अगर बच्चन को पानी पिलाया जाए तो सारी गर्मी तो दस्त रहे। देश के 10 राज्यों में जनता पानी की कमी से बेहाल है। मध्य प्रदेश में 46 जिले सूखे से बेहाल हैं। भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध समेत सभी छोटे बड़े बांधों में अभी 3503.87 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा है, जो उनकी कुल क्षमता का महज 21.74% है। झारखंड में 3.2 करोड़ जनता पर सूखे का संकट है। राजधानी रांची के ज्यादातर तालाब या तो सूख चुके हैं या फिर सूखने के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश के 50 जिले सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के 21 जिलों में 3.7 करोड़ लोग सूखे से परेशान हैं। मराठवाड़ा के 11 में से 7 बांध सूखे हैं। महाराष्ट्र का 70% हिस्सा सूखे की चपेट में है, जिसमें 28,000 से अधिक गांव और 90 लाख किसान हैं। राज्य में करीब 1.36 करोड़ किसान हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक भारत के 91% जलाशयों में पिछले 10 साल में सबसे कम पानी है। लगातार घट रहे जलस्तर के पीछे तालाबों का सूखना है। सूखा राहत के लिए ग्रामीण योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8,77,000 तालाब तैयार करने की योजना बनाई है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में लोग खुद ऐसा कर रहे हैं। देश में बारिश का 80% से ज्यादा पानी बर्बाद होता है। इसके पीछे कारण है जलाशयों, ताल तलैयों की कमी और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कमी। अगर इस पानी को बचा लिया जाए तो सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। सूखा फिलहाल तो किसानों पर और देश की देहाती आबादी पर असर डालता दिख रहा है, लेकिन अब बारी उन शहरों की आने वाली है जिनका खेती किसानी से लेना देना नहीं, जिन्हें पीने और नहाने धोने का पानी समय पर मिल रहा है। भीषण गर्मी में तमाम शहरों में बिजली कटौती शुरू होने वाली है, क्योंकि बिना पानी के बिजली बनाने वाले प्लांट भी ठप पड़े। अगर बादल नहीं बरसे तो जान लीजिए कि संकट और बढ़ेगा। देश के वो राज्य भी सूखे से प्रभावित होंगे जिन्हें पानी की कमी नहीं है, क्योंकि बिजली बनाने के लिए पानी नहीं है, और ऐसे में अनुमान है कि देश में बिजली का सबसे बड़ा संकट छा सकता है। गुजरात में नर्मदा योजना के 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला रिवर बेड वाटर प्लांट अक्टूबर से बंद पड़ा है। नर्मदा डैम में पानी का इनफ्लो महज 12 से 14,000 क्यूसेक ही आ रहा है। इसकी वजह से गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को करोड़ों रुपए का बिजली का घाटा हो रहा है, और गर्मी में बिजली की कटौती सब झेल रहे हैं। नर्मदा डैम का लेवल 115.85 है और उपरवास में से पानी की आवक होने के कारण
रिवर बेड पावर हाउस के 1200 मेगावाट के पावर हाउस अक्टूबर 2015 से बंद है। अभी नर्मदा डैम के पानी की आवक 14,531 है और कैनाल में 3,562 जा रहा है। देश में पानी की कमी का भारी असर देश की बिजली उत्पादन को ठप कर रहा है। बांधों में जलस्तर बहुत नीचे आ जाने के कारण कई बिजली प्लांट या तो बंद हो चुके हैं या बंदी के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश में 4 प्लांट बंद हैं और केंद्रीय पूल से राज्य को 674 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। गर्मी के कारण बिजली की मांग बहुत अधिक बढ़ी है। महाराष्ट्र के परली और कुरादी प्लांट बंद हैं। राज्य के 2500 मेगावाट की क्षमता वाले 2 प्लांटों से मात्र 150 से 200 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। एनटीपीसी के फरक्का प्लांट में 2100 मेगावाट क्षमता में से सिर्फ 500 मेगावाट ही उत्पादन हो रहा है। बीते साल की तुलना में जलाशयों में 1/3 से भी कम पानी है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बिजली उत्पादन घटा है। जाहिर है कि भीषण गर्मी से इस बार ऐसी बिजली कटौती होगी कि देश ने शायद पहले कभी नहीं देखी हो। इस संकट से तभी बचा जा सकता है जब बादल मेहरबान हो। नर्मदा में नरेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। सूखा ऐसा आपातकाल है जो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। अगर बादल मेहरबान नहीं हुए तो आने वाले दिनों में अनाज का उत्पादन घटेगा, मांग कम होनी नहीं है, जाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी और इस पूरे चक्र का बुरा असर देश की जीडीपी पर भी जरूर पड़ेगा। सूखा एक ऐसी त्रासदी है जिससे जनता जूझ रही है। बारिश की कमी ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश की 25% आबादी यानी करीब 33 करोड़ लोग सूखे से पीड़ित हैं। सूखे के कितने नुकसान हैं जान लीजिए। पानी की कमी से मवेशी मर जाते हैं, कृषि उत्पादन घटता है, उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती है, बिजली का संकट खड़ा हो जाता है और इस सब का असर पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2012-13 में 823.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी और कृषि विकास की दर 1.4% रही थी। 2013-14 में 936.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी और विकास दर 4.7% रही थी। 2014-15 में 781.7 मिलीलीटर बारिश हुई थी और कृषि में विकास दर गिरकर -0.2% रह गई थी। 2015-16 में 765 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौजूदा साल में कृषि विकास दर 1.1% रहने का अनुमान है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि करीब 15% का हिस्सा देती है। बारिश नहीं होने की सूरत में खेती घटेगी और साथ ही देश की जीडीपी भी। आज तक